तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, हेडर फाइल। क्या हेडर फाइल में क्या देखेंगे जा रहे हैं, वर्किंग ऑफ हेडर फाइल। क्या वर्किंग ऑफ हेडर फाइल, हेडर फाइल, वर्किंग ऑफ हेडर फाइल, जिसमें हम लोग पहला क्या देखेंगे, स्ट्रिंग डॉट एच। पहला हेडर फाइल क्या देखेंगे, स्ट्रिंग डॉट एच। तो स्ट्रिंग डॉट एच किसे कहते हैं, डॉज। क्या डॉज हेडर फाइल विच इज यूज्ड फॉर, जिसका प्रयोग किया जाता है, कंटेन द मल्टीपल फंक्शन इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिख के समझते हैं। क्या बोल रहा है कि स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल कैसे बोलते हैं, डॉज हेडर फाइल विच इज, जिसका प्रयोग किया जाता है, विच इज यूज्ड फॉर contain the multiple function in programming is called string dot h हेडर फाइल। क्या बोल रहा है कि स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल कैसे बोलते हैं, वह हेडर फाइल या तो वे हेडर फाइल जिसका प्रयोग विच इज यूज्ड फॉर, जिसका प्रयोग किया जाता है, कंटेन करने के लिए, द मल्टीपल फंक्शन इन प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल। उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल बोलते हैं। स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल कैसे बोलते हैं, जिसका प्रयोग किया जाता है, क्या चाहिए, मल्टीपल फंक्शन को कंटेन करने, जैसे strup, strup, strwo, क्या स्ट्रिंग ऑफ, स्ट्रिंग लोअर, ये सभी फंक्शनों का क्या, एक से अधिक फंक्शनों को कंटेन करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग सम फंक्शन ऑफ क्या, स्ट्रिंग डॉट एच, सम फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल, जिसमें हम लोग पहला क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग कहते हैं strlen। इसका क्या होता है, इट इज स्टैंड्स फॉर, क्या होता है इस हेडर फाइल, इट इज स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग लेंथ। क्या बोल रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या था, स्ट्रिंग का, इट इज स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग लेंथ। और क्या होता है, और दिस फंक्शन is used for contain the length of string dot h। क्या बोल रहा है कि strlen मतलब क्या होता है इसका, इट इज स्टैंड फॉर स्ट्रिंग लेंथ, क्या स्ट्रिंग लेंथ, जिसका प्रयोग किया जाता है, जिस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, क्या चीज, कंटेन मतलब क्या, अपने अंदर लेने के लिए, या तुम आप क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग,
क्या स्ट्रिंग मतलब क्या स्ट्रिंग के लंबाई का क्या, जैसे प्रोग्राम में जैसे यहाँ से यहाँ तक प्रोग्रामिंग को क्या गया लिखा गया है, तो उसका क्या लंबाई को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसका लंबाई को मापने के लिए strlen.h का प्रयोग करते हैं। जब क्या करना हो, स्ट्रिंग लेंथ के क्या चाहिए फंक्शन को हमें मापना हो क्या, तो कौन सा फंक्शन का प्रयोग करते हैं, strlen का प्रयोग करते हैं, जो क्या होता है इट इज स्टैंड फॉर स्ट्रिंग लेंथ एंड दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर कंटेन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग का क्या करता है, लेंथ के मपाई को स्ट्रिंग के लेंथ के क्या करता है, स्ट्रिंग के लेंथ को मापने के लिए क्या था, कंटेन करने के लिए उसके लंबाई को क्या, जैसे क्या कि उसमें कितना बाइट का क्या आएगा फंक्शन लिखाएगा, कितना बाइट का प्रोग्रामिंग, इस फंक्शन को लेंथ को मापने के लिए लंबाई को मापने के लिए किसका strlen का प्रयोग करते हैं। ठीक क्या हो गया स्ट्रिंग लेंथ। उसके बाद नंबर 2 में क्या होगा हम लोग का, नंबर 2 में होगा स्ट्रप क्या, स्ट्रप फंक्शन क्या, स्ट्रप फंक्शन। तो स्ट्रप फंक्शन किसे बोलते हैं, स्ट्रप फंक्शन सबसे पहले तो इट इज स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग क्या, स्ट्रिंग अपर, इट इज स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग अपर। और क्या आता है दिस फंक्शन क्या, दिस फंक्शन is used for convert the lower character into upper। क्या बोल रहा है कि स्ट्रप फंक्शन किसे बोलते हैं, स्ट्रप फंक्शन किसे बोलते हैं, देन इट इज स्टैंड्स फॉर या क्या चीज, इसका फुल फॉर्म क्या था स्ट्रिंग अपर, क्या स्ट्रिंग अपर। और दिस फंक्शन का प्रयोग, और इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, कन्वर्ट करना हो क्या चीज, लोअर कैरेक्टर को, क्या लोअर कैरेक्टर को जब क्या करना हो अपर कैरेक्टर में परिवर्तन करना हो, बदलना हो, तो क्या करते हैं हम लोग, तब हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तब किसका प्रयोग करते हैं, स्ट्रप अप का str अप फंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है कि लोअर कैरेक्टर, जो क्या होता है कि लोअर कैरेक्टर होता है उसको अगर क्या हाई क्या उसको अपर कैरेक्टर में बदलना हो तो क्या चाहिए, वो का प्रयोग करेंगे स्ट्रप अप फंक्शन का प्रयोग करेंगे, क्या स्ट्रप अप फंक्शन का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग क्या ले लेते हैं नंबर 3 strlwr, इसका फुल फॉर्म क्या था, इट इज क्या होता है, इट इज स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग लोअर and this function is used for convert the upper character into लोअर कैरेक्टर। क्या बोल रहा है कि क्या है strlwr स्ट्रिंग लोअर, क्या इट इज स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग लोअर, क्या इट इज स्टैंड फॉर स्ट्रिंग लोअर एंड दिस फंक्शन, और इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है यूज्ड फॉर कन्वर्ट मतलब क्या परिवर्तन के लिए, द अपर कैरेक्टर, क्या अपर कैरेक्टर को लोअर कैरेक्टर में परिवर्तन के लिए जिस फंक्शन का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं strlwr फंक्शन। और जिस फंक्शन को क्या लोअर को अपर में परिवर्तन करना तो क्या करते हैं हम लोग strup फंक्शन। और जब क्या करना हो, जब स्ट्रिंग के लंबाई को नापना हो, लेंथ को नापना है तो क्या चाहिए strlen फंक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या हो गया स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, ये क्या हो गया स्ट्रिंग अपर फंक्शन, ये क्या हो गया स्ट्रिंग लोअर फंक्शन। तो क्या हो गया हम लोग का हेडर फाइल। और क्या होगा
नंबर फोर्थ में हम लोग का क्या होगा, str भी, इट इज क्या, STRER क्या होता है, इट इज स्टैंड्स फॉर क्या, इट इज स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, इट इज स्टैंड फॉर स्ट्रिंग रिवर्स and this function is used for जिसका प्रयोग किया जाता है क्या, इसके लिए रिवर्स क्या, रिवर्स द स्ट्रिंग। क्या बोल रहा है कि इट इज स्टैंड फॉर स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन, क्या इसको स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन बोलते हैं, जिसका प्रयोग किया जाता है क्या चीज, क्या जिसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स मतलब करना पीछे करना, क्या पीछे करने के लिए किसका, स्ट्रिंग फंक्शन को पीछे करके देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स फंक्शन। क्या बोलते हैं, STREV स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। इसका प्रयोग किस लिए प्रयोग किया जाता है, स्ट्रिंग फंक्शन को क्या चाहिए, रिवर्स करने के लिए, पीछे करने के लिए, क्या चाहिए, पीछे करने के लिए। तो ये क्या हो गया, नंबर 4। अब हम लोग क्या देखते हैं, नंबर 5 में हम लोग का क्या है, STRCMP। इस क्या आता है, इट इज स्टैंड्स फॉर इसका इट इज स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग कंपेयर क्या चाहिए, स्ट्रिंग कंपेयर। क्या बोल रहा है कि STRCMP फंक्शन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, दिस फंक्शन क्या, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर क्या चाहिए, दिस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है क्या चाहिए, कंपेयर द स्ट्रिंग। क्या बोल रहा है, STRCMP का क्या फुल फॉर्म होता है, इट इज स्टैंड फॉर स्ट्रिंग क्या, स्ट्रिंग कंपेयर एंड दिस फंक्शन, और इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है किसका, कंपेयर के लिए, क्या कंपेयर के लिए, क्या चाहिए, स्ट्रिंग फंक्शन को कंपेयर करने, तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, STRCMP फंक्शन को। और क्या हो जाएगा, नंबर 5 नंबर अब क्या लेते हैं, नंबर 6। तो नंबर 6 में क्या हो जाएगा हम लोग का, STRCPY स्ट्रिंग CPY क्या, STRCPY। तो क्या होता है, इट इज स्टैंड्स फॉर क्या चीज, स्ट्रिंग कॉपी function, it is stands for string copying function, and this function is used for copy the string। क्या बोल रहा है कि इस फंक्शन का प्रयोग क्या, इट इज स्टैंड्स फॉर क्या, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, और इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए किसका, स्ट्रिंग फंक्शन को क्या चाहिए, कॉपी करने के लिए किसका, STRCPY का प्रयोग करता है। क्या कॉपी करना, क्या मतलब, जो स्ट्रिंग फंक्शन में जो लिखा है उसको क्या करना है कि अगर उसको क्या वही सेम को क्या करना है, हमको दूसरे में लिखना है, तो क्या करना है, STRCPY का प्रयोग करके क्या करेंगे, सभी कैरेक्टर को क्या कर लेंगे, हम कॉपी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और उसको क्या करेंगे, दूसरे में भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या चीज प्रयोग करते हैं, STRCPY का प्रयोग करते हैं। अब क्या हो जाएगा, नंबर 7 क्या, नंबर 7 में क्या होगा,
टी आर, क्या नंबर 7 में क्या होगा, एस टी आर नंबर 7 में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, नंबर 7 देखने जा रहे हैं एस टी आर सी ए टी। सबसे पहले इट इज stands for a string, concatenate, and this function is used for compare the multiple text, क्या मल्टीपल टेक्स्ट। तो क्या बोल रहा है कि strcat का इस फंक्शन का प्रयोग कब किया जाता है, जब हमें क्या करना हो, मल्टीपल टेक्सेस को, जब हमें क्या मल्टीपल टेक्सेस को क्या, जब हमें मल्टीपल टेक्सेस को क्या करना, कंपेयर करना हो, क्या मल्टीपल फंक्शन को क्या करना मल्टीपल, क्या हो रहा है कि दिस फंक्शन यूज्ड फॉर कंपेयर द मल्टीपल टेक्सेस, जब हमें एक से अधिक अक्षरों को क्या करना, आपस में कंपेयर करना, तो हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे, strcat फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया हम लोग का, क्या हो गया हम लोग का वर्किंग ऑफ हेडर फाइल, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रिंग देखा, क्या देखा, स्ट्रिंग। तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग देखने जा रहे हैं नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन किसे कहते हैं, नेस्टेड फंक्शन हम लोग किसे कहते हैं, डॉज फंक्शन which is used, जिसका प्रयोग किया जाता है, which is used for contain the inside the which is used for contain inside another function, inside another function is known as nested function। से क्या बोलते हैं हम लोग, नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। तो क्या होगा हम लोग का नेस्टेड फंक्शन, और नेस्टेड फंक्शन और किसे बोलेंगे, नेस्टेड फंक्शन और किसे बोलेंगे, नेस्टेड फंक्शन और किसे बोलेंगे, डॉज फंक्शन, क्या, और किसे, डॉज फंक्शन which is contain within those function which is contained within function is called nested function। नेस्टेड फंक्शन किसे बोलते हैं हम लोग, नेस्टेड फंक्शन किसे बोलते हैं, वह फंक्शन, क्या, वह फंक्शन जिसका प्रयोग किया जाता है, क्या कंटेन मतलब रखने के लिए, इनसाइड अनदर फंक्शन, जो क्या अपने फंक्शन में दूसरे फंक्शन को रखने के लिए जिस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। एंड दोज फंक्शन विच इज कंटेन विद इन
फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर के फंक्शन को क्या करता है, फंक्शन के अंदर कंटेन करता हो क्या, ये क्या हो गया हम लोग का फंक्शन, इसके अंदर क्या करता हो, वेरिएबल को कंटेन करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग जो फंक्शन के अंदर क्या विद इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कंटेन करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं। क्या फंक्शन के अंदर क्या करता हूँ, फंक्शन को कंटेन करता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नेस्टेड फंक्शन बोलेंगे। क्या नेस्टेड फंक्शन बोलेंगे। तो क्या हो गया हम लोग का नेस्टेड फंक्शन।